असाइनमेंट दी। आज हमने जीएसईडी का नया चैप्टर स्टार्ट करना है, टीम मैनेजमेंट। नैन्सी, आप कुछ बोल रहे थे बेटे? हाँ जी मैम, मैं असाइनमेंट का आपको पूछ रही थी, कब तक सबमिट करवानी है आपको माइक्रो प्रोसेसर की असाइनमेंट? असाइनमेंट मंडे सबमिट करा दो, ठीक है मैम। ग्रुप में डाल देना, ठीक है? मैसेज डाल ठीक है देना मैम। कि मंडे सबमिशन डेट है। तो आपको ओके मैंने मैम। दोनों सब्जेक्ट्स की दे दी असाइनमेंट की, एक की दी है? अभी आपने माइक्रो प्रोसेसर की ही दी है। तो जीएसईडी का नेक्स्ट चैप्टर है मैनेजिंग इन टीम। हमने इसमें पढ़ना है कि टीम होता क्या है और हम उसको मैनेज कैसे करते हैं। टीम क्या होता है नैन्सी, बताओ, व्हाट इज टीम? मैम जब ग्रुप काम करता है किसी जैसे काम में एक से या दो से ज्यादा बंदे काम करते हैं, उसको टीम कहते हैं। जब एक से ज्यादा लोग काम करते हैं इकट्ठे, उसको टीम बोलते हैं। लेकिन उस टीम का जो गोल है वो सेम होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा लोग सेम गोल के लिए जी काम करेंगे तो उसको हम टीम बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारा एक ही गोल है, हमें पता है कि ठीक है हमें मैम। उसी कंप्लीट करना है और नंबर ऑफ पर्सन जो है वो उसी गोल को अकम्प्लिश करने के लिए अगर काम करेंगे तो उसको हम टीम बोलते हैं। टीम जो है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो तीन तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है: फंक्शन, प्रोजेक्ट और मैट्रिक्स। मतलब कहने का कि जब हम टीम बनाते हैं तो हमारे पास एक हायरार्की लेवल होता है जिसके थ्रू हम टीम बनाते हैं। जैसे पहले मैनेजर होता है। मैनेजर भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड का डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर होता है। जैसे फाइनेंस का, मैन्युफैक्चरिंग का, सेल्स का, इंजीनियरिंग का, इन सबका अलग अलग मैनेजर होगा। अगर इंजीनियरिंग का मैनेजर होगा तो इंजीनियरिंग भी तीन तरह की हो सकती है: सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। उसमें फर्दर आगे ड्राफ्टिंग, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, तो काफी चीजें जो है ये इकट्ठी जब फंक्शन करती हैं तो हम उसको टीम बोलते हैं। जैसे मैनेजर भी हो गए, लेबर भी हो गई, जनरल मैनेजर भी हो गया, इंजीनियर्स भी हो गए, ये सब जब कंप्लीट होके एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसको हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, तो उसमें हमने और ज्यादा डिवीजन करी होगी। जैसे पहले जनरल मैनेजर है, उसके नीचे एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके नीचे हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंडर हमने डिफरेंट डिफरेंट लोगों को लगाया हुआ है, उनके अंडर हमने लेबर को लगाया हुआ है। तो ये हो जाती है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब सबसे पहला जो आपका ठीक है मैम। टॉपिक, अभी तो मैंने आपको सिर्फ जनरल बताया है कि टीम क्या है। सबसे जो पहला टॉपिक है आपके सिलेबस का, दैट इज टीम क्या है और टीम के डायनेमिक्स क्या है। टीम क्या होती है, मैंने आपको अभी बताया कि जो ग्रुप ऑफ पीपल कॉमन पर्पस के लिए जब काम करते हैं, कॉमन गोल के लिए जब काम करते हैं, उसको हम टीम बोलते हैं। तो टीम में हमने क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी हमने टास्क दिया है वो सब जो है वो उसको प्रॉपर डेडिकेशन के साथ उस गोल को कंप्लीट करने की कोशिश करें। बेटा अपने अपने कैमरास ऑन कर लो। जी मैम। मैम मैं कर नहीं सकता। क्यों? मैम मैं हॉस्पिटल में हूँ। व्हाट हैपेंड? मैम मम्मी एडमिट है वहाँ पे। एवरीथिंग ऑल राइट? नहीं मैम, उनको कोरोना हुआ है ना, तो ऑक्सीजन की कमी हुई है। कितनी हो गई थी ऑक्सीजन? मैम 60 तक आ गई थी, 65 तक। 65 तक? हाँ जी। गलती लग रही बेटा तुझे। हाँ जी। मैंने कहा तुझे गलती लग रही है, ऑक्सीजन तो 88 से नीचे बहुत डेंजरस है। नहीं मैम, डेंजरस तो जाती है 65 में ना, मतलब हेलुसिनेशन से बनने लग जाते हैं। 30-35 पे डेंजर होती है। चलो ध्यान रखो आप सबका। हाँ जी। तो हम आज का टॉपिक कर रहे हैं, नया चैप्टर है मैनेजिंग इन टीम, जीएसईडी का। और टॉपिक है टीम और टीम डायनामिक्स। तो टीम क्या है, जब हम ग्रुप ऑफ पीपल एक कॉमन गोल की तरफ काम करते हैं, ये कॉमन उनका पर्पस होता है। जब एक पर्पस को अचीव करने के लिए नंबर ऑफ पर्सन इकट्ठे काम करते हैं, उसको हम टीम बोलते हैं। अब जो टीम है वो स्पेशली अप्रोप्रिएट फॉर कंडक्टिंग टास्क, जो भी टास्क को दिया है उसको वो प्रॉपरली
अकम्प्लिश करना है। और जब हम नंबर ऑफ पर्सन आपस में काम करते हैं तो उस काम में कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा होती है, और जो हमने काम है उसको कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि हर एक टीम मेंबर को अलग अलग काम दे देते हैं। जैसे अगर मेरे पास 4 मेंबर्स की टीम है और मैंने कोई गोल को, कोई काम को, कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, तो मैं हर मेंबर को उसकी टैलेंट के अकॉर्डिंग जो है वो काम बांट दूंगी। जिसका काम जो कि ड्राइंग में बेटर है उसको ड्राइंग दे दूंगी, जो स्केमेटिक डायग्राम्स में बेटर है उसको स्केमेटिक डायग्राम्स बनाने के लिए दे दूंगी, जो सॉफ्टवेयर को हैंडल कर सकता है उसको सॉफ्टवेयर को दे दूंगी, ताकि वो जो हमारा काम है वो प्रॉपर से एफिशिएंटली जो है वो हो सके और हमारा जो गोल है वो अचीव हो सके। अब जो अगर हम बोलते हैं ग्रुप जो है वो टीम नहीं है। ग्रुप और टीम में डिफरेंस है। ग्रुप का मतलब नंबर ऑफ पर्संस काम कर रहे हैं। अब उनका काम जो है वो हो सकता है सेम गोल हो सकता है डिफरेंट गोल हो। टीम सिर्फ हम उसी को बोलेंगे जो कि एक सिंगल गोल की तरफ काम कर रहे हैं। जैसे क्रिकेट मैच में होता है कि वो एक टीम है जिसका अकम्प्लिश गोल क्या है कि उस टीम ने उस दूसरी टीम को हराना है, उसके ऑपोजिटली काम करना है। ठीक है, तो हम कोई भी प्रोजेक्ट में जब काम करते हैं तो हम टीम में काम करते हैं। अब अगर मेरे को 4 असेंशियल स्टेप्स बताने होंगे कि अगर मैंने एक नया प्रोजेक्ट लिया है और उस टीम को दिया है तो मैं इसको कैसे ऑर्गेनाइज करूंगी। सबसे पहले मैं ये डिसाइड करूंगी कि हमने करना क्या है, फिर काम के अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी कि इस काम के लिए कौन कौन से स्टेप्स चाहिए, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, कौन कौन सी प्लानिंग चाहिए, कौन कौन से टूल्स चाहिए। ये डिसाइड करने के बाद सेकंड पॉइंट पे मैं डिसाइड करूंगी कि अब इस काम को करने के लिए मुझे कितने लोगों की जरूरत है, स्टाफ कितना चाहिए मुझे। उसके बाद मैं प्लान करूंगी कि जो हमारा प्रोजेक्ट प्लान है उसको पार्टिसिपेट करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए जो मैंने टीम बनाई है वो इतनी कैपेबल है कि वो काम को कंप्लीट कर सके। और फोर्थ नंबर पे मैं वो मेंबर्स को चूज करना शुरू करूंगी जो इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल सके। ठीक है, तो अब टीम डायनामिक्स क्या होता है। टीम डायनामिक्स का मतलब वो फोर्सेस जो हमारी टीम में काम कर रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग जो हमारी टीम में काम कर रहे हैं, उनके बीच में जो अनसीन फोर्स है। अनसीन फोर्स मतलब जो हमें नजर नहीं आ रही। टीम डायनामिक्स आर द अनसीन फोर्सेस दैट ऑपरेट इन अ टीम बिटवीन डिफरेंट पीपल और ग्रुप्स। मतलब जो हमारी टीम जब काम करना शुरू करती है उसके बीच में एक अनसीन फोर्स आ जाती है, जो फोर्स हमें नजर नहीं आती, ताकि वो आपस में एक एक सिंक्रोनाइजेशन से काम कर सके। अब वो टीम डायनेमिक में क्या चीजें आ जाती हैं। पहली चीज कि हर टीम मेंबर का जो बिहेवियर है वो कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो टीम रिएक्ट कैसे करती है, उसने काम को ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया कि सिंपल बना दिया। सपोज मेरे पास 6 लोगों की टीम है और उसमें जो 2 लोग हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप है, मतलब 2 बेस्ट फ्रेंड्स को मैंने टीम में ले लिया और बाकी 4 जो हैं वो ऐसे मेंबर्स हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते। अब जो हमें पता है कि जो फ्रेंड्स हैं उसमें नेचुरली एक फोर्स होगी। एक फ्रेंड जो है वो दूसरे फ्रेंड की हेल्प करेगा, एक फ्रेंड जो है वो दूसरे का काम भी करने की कोशिश करेगा बाकी टीम मेंबर के कंपैरेटिवली। अब इसका जो असर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है कि जो हमारा जो फ्रेंड्स हैं आपस में वो एक दूसरे के साथ ही काम करी जा रहे हैं या एक दूसरे का काम एक दूसरे को दे ही जा रहे हैं, जिससे कि हमारी टीम प्रॉपर काम नहीं कर पा रही। ये हो सकता है नेगेटिव असर हो। पॉजिटिव असर ये हो सकता है कि जब हमारे बीच में फ्रेंड्स हैं, एक टीम के अंदर फ्रेंड्स हैं, तो वो उतनी एफिशिएंटली काम करेंगे और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं कि कई बार नेचुरल फोर्स नहीं होती हमारी टीम के अंदर। नेचुरल फोर्स का मतलब एक लीडर है, एक मैनेजर है, उसको हमने ऑफिस से निकाल दिया। जैसे ही एक टीम मेंबर में से एक बंदे को निकाल के नया बंदा हम उस टीम में ऐड करेंगे तो उस टीम के अंदर एक अलग सी एब्सेंस ऑफ नेचुरल फोर्स आपको नजर आएगा कि जो नया पर्सन आपके पास आया है टीम में आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि पुराने वाले पर्सन के साथ आपकी एक ट्यूनिंग हो चुकी थी, एक नेचुरल फोर्स हो चुकी थी जो हमें नजर नहीं आती। इसको हम बोलते हैं टीम डायनामिक्स।
टीम डायनेमिक्स का मतलब कैसे टीम मेंबर्स बिहेव करते हैं, कैसे टीम मेंबर रिएक्ट करते हैं, कैसे टीम मेंबर्स परफॉर्म करते हैं एक नेचुरल फोर्स के कारण जो हमें नजर नहीं आती। तो टीम डायनेमिक्स आर द अनसीन फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस हैं जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन टीम में जब बंदे काम करते हैं तो उनके अंदर वो फोर्स डेवलप हो जाता है। अब एक टीम को फंक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले प्लानिंग, उसके बाद उसके रिसोर्स मतलब उसको क्या क्या चीजें चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, एनालाइज करना है उसके प्रोजेक्ट को। देन डिसीजन मेकिंग मतलब कि आपने डिसाइड करना है, डेडलाइंस डिसाइड करनी कि जो प्रोजेक्ट आपने हमें दिया है ये हम इस डेट तक कंप्लीट करेंगे। लीडिंग, उसमें एक लीडर भी हम बना देते हैं जो टीम को लीड करता है। मोटिवेशन चाहिए, उसको सपोर्ट चाहिए, प्रॉब्लम अगर कोई आ जाती है उसको सॉल्व करने की एबिलिटी होनी चाहिए उनमें। एक गुड एटमॉस्फेयर बना के जो है वो एक दूसरे के साथ काम करे। अब टीम बना दी, काम भी दे दिया, डेडलाइन भी दे दी, बड़े अच्छे से काम भी हो रहा है, तो बेनिफिट क्या हुआ टीम बनाने का कि जो हमारी कंपनी होगी जिसने भी टीम बनाई है या जो प्रोजेक्ट पे हमने टीम बनाई है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जब एक टीम अच्छे से काम करेगी, एक उसका लीडर है जो टीम को संभाल रहा है और उस टीम में सब अच्छे से काम करें गुड एटमॉस्फेयर में, तो नेचुरली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, कम्युनिकेशन होगी सब में इजी, एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन होगी और वो आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉपरली काम कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रुप डायनामिक और टीम बिल्डिंग। अब ग्रुप बनाना कैसे है? एक हमारा 5 स्टेजेस होती हैं एक ग्रुप को, टीम को डेवलप करने के लिए। सबसे पहले फॉर्मिंग मतलब टीम बनाओ, देन स्टॉर्मिंग का मतलब सबको अलग अलग टास्क दो ताकि उनमें कॉन्फ्लिक्ट ना आए। देन नॉर्मिंग मतलब उनके रिलेशंस जो हैं वो आपस में ठीक रहे, इसके लिए उनको सिंक्रोनाइजेशन में काम करना आना चाहिए। मीटिंग्स रखो टाइम बाय टाइम देखो उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देन आता है परफॉर्मिंग में आपने सबको कहना है कि आप कर सकते हो, मोटिवेट करना है उनको टाइम टू टाइम और उनके टीम मेंबर्स को आपस में एडजस्ट करने की कोशिश करनी है ताकि वो प्रॉपर अपना जो काम है उसको परफॉर्म कर सके। देन लास्ट स्टेज आती है मॉर्निंग का मतलब अब काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसको हमने टर्मिनेट करना है, खत्म करना है। So 5 स्टेजेस है। पहली स्टेज थी फॉर्मिंग, FORMING फॉर्मिंग, देन स्टॉर्मिंग, STORMING स्टॉर्मिंग, देन नॉर्मिंग, NORMING नॉर्मिंग, देन परफॉर्मिंग and then morning means MOURNING. So forming, storming, norming, performing and morning, these are 5 stages जिससे कि एक टीम हम डेवलप कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना टॉपिक ही करेंगे, कल से हम शुरू करेंगे कि टीम को क्रिएट कैसे करना है। आई होप आपको आज वाला लेक्चर क्लियर है। इसका हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। सिलेबस में आपके नेक्स्ट है, पहला था टीम एंड टीम डायनामिक्स, देन नेक्स्ट टॉपिक है टीम रिलेटेड स्किल्स जिसमें आपकी सिंपैथी एम्पैथी, उस पर चलते हैं हम। तो टीम हमारी बन गई, उसके बाद हमने उसको काम भी दे दिया, टीम को डेवलप भी कर लिया। अब आपने टीम को बनाना कैसे है, क्रिएट कैसे करना है? क्रिएट कैसे करना है? हर टीम मेंबर को अलग अलग काम देके, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, उनको चूज कर लो कि कौन कौन से हमें चाहिए ताकि जो टीम मेंबर है वो पूरी डेडिकेशन के साथ काम करे। अब आता है ग्रुप में और टीम में डिफरेंस क्या है। अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो द वर्क ग्रुप हैज स्ट्रॉन्ग क्लियर फोकस लीडर, द टीम हैज शेयर्ड लीडर। जो तो ग्रुप होगा उसका एक कॉमन लीडर होगा और जो टीम होगी उसमें शेयर्ड लीडरशिप रोल्स होंगे। मतलब जब हमने सपोज ड्राइंग करनी है तो जिसकी ड्राइंग है उसने आगे होके लीड करके ड्राइंग कर दी,
जिसने जब बाद में हमने उसको स्केमेटिक डायग्राम बनाना है तो जो स्केमेटिक डायग्राम है अच्छा उसने लीड करके स्केमेटिक डायग्राम बना दिया। तो टीम में क्या है, जो लीडरशिप है वो शेयर होती रहती है, लेकिन ग्रुप में थ्रू आउट एक ही लीडर रहता है। दूसरा डिफरेंस क्या है, जो वर्क है उसमें हम इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रुप में, और टीम में क्या होता है हर एक को हम इंडिविजुअल काम दे देते हैं ताकि जो म्यूचुअली हमारा लास्ट में रिजल्ट आ सके। ग्रुप में क्या होता है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका पर्पस भी सेम है और टीम का वो पर्पस भी सेम है। टीम जो है वो कलेक्टिव वर्क प्रोडक्ट्स बनाती है, ग्रुप जो है वो इंडिविजुअल वर्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं। देन वर्क ग्रुप जो है वो एफिशिएंट मीटिंग करता है, लेकिन जो टीम है वो ओपन रखता है, एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग रखता है कि हर बंदा उसमें पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन ग्रुप में क्या होता है, जब मीटिंग होती है तो उसमें जो लीडर है वही बात करेगा, वही समझाएगा, वही इंस्ट्रक्शंस देगा। और वर्क ग्रुप कहाँ पे होते हैं, जैसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ओवरऑल बिजनेस की, उसमें हम जनरली वर्क ग्रुप बना के रखते हैं। और टीम किसमें बनाते हैं, जिसमें हमने वर्क को कहीं पे प्रोडक्टिव रखना है, वहां पे हम टीम की बात करें। ठीक है, अब हमारे जो हमने काम करना है दूसरों के साथ, तो हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, हमारे पास ये क्वालिटी होनी चाहिए कि हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, मतलब मोटिवेट कर सके। रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, हमारे अंदर दूसरों के लिए रेस्पेक्ट होनी चाहिए ताकि हम दूसरों को पूरा अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ उनकी रेस्पेक्ट भी कर सके, उनकी बात को मान भी सके। देन आता है लुकिंग आउट फॉर अदर्स, अगर कोई एब्सेंट है, कोई नहीं आया, तो उसको आप पूरा सपोर्ट करो, उसका काम करने की कोशिश करो, या उसको सपोर्ट करके पूछो भी आप क्यों नहीं आए, आप उसके साथ कंसर्न शो करो, इक्वली सबको ट्रीट करो। देन आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है उसकी बात को सुनो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देन इज ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप डायनामिक्स में आपने टीम की स्पिरिट को हाई रखना है, रिलेशन स्ट्रांग रखने हैं, मोटिवेट रखना है एक दूसरे को। लीडरशिप थ्योरी, ये नहीं कि अपने ही करी जाओ कि नहीं मैं ही लीडर हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही है। टीम में क्या होता है कि हमें एक दूसरे की बातों को सुनना पड़ता है, टाइम टू टाइम लीडरशिप क्वालिटीज चेंज होती है। देन आता है मेंटोरिंग, मतलब अगर आपको कोई चीज आती है तो आप दूसरे को भी उस चीज को समझाने की कोशिश करो, उसको भी वो चीज सिखाओ, ठीक है, ताकि वो जो स्किल्स हैं वो दूसरों में भी डेवलप हो सके। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर है। कोई डाउट है तो बताओ बेटा। As you all know, GSED is very easy. मैडम वीडियो मैम इसके क्या? मैम इसके आपने नोट्स नहीं भेजने, जैसे पीडीएफ में पीडीएफ वगैरह नहीं भेजना आपने इसमें, इसकी बेटा बुक की है, जैसे आप पढ़ा रहे हो। इसकी बुक है, उसकी फोटोज भेज दूंगी कहोगे तो। भेज देना मैम। फोटोज भेज दूंगी। और मंडे आपने माइक्रो प्रोसेसर की जो हमारी असाइनमेंट है वो सबमिट करानी है। जीएसईडी की असाइनमेंट नोट कर लो, राइट डाउन असाइनमेंट ऑफ जीएसईडी। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। मैडम वो भी मंडे करानी है? हाँ जी बिल्कुल मंडे करानी है, अब ट्यूसडे हुआ तो बहुत दिन पड़े। नहीं मैडम ये जीएसटी लिखो। आई थिंक 3 क्वेश्चन तो मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ जीएसईडी, राइट डाउन। चलो, what is the importance of GSD? What is the importance of GSD? Explain in detail. Explain in detail. Next question. Explain global and local scenario of. Explain global and local scenario of GSD. मैम ग्लोबल एंड Local scenario of GSD. Next लिखो. What is lifelong learning? What is lifelong learning and how it is
associated with, how it is associated with GSD. GSD. Next question. Explain the self concept. Explain self concept, traits, and multiple intelligence. And multiple intelligence. Next लिखो. ये वाला क्वेश्चन मैसेज में लिख दो. मैं रिपीट कर रही हूँ, लिखो. Explain self concept, traits, TRAITS, traits and multiple intelligence. ठीक है. Next लिखो. How could we manage? How could we manage stress? How could we manage stress? And the last question. Explain sources of information. Explain sources of information. बस इतना ही. दोनों असाइनमेंट आपको दे दिए हैं. ये दोनों असाइनमेंट की जो सबमिशन डेट है दैट इज मंडे. मॉर्निंग रिपीट Okay, करो ma'am. नैन्सी. मैंने मैसेज over आपका भी पढ़ा. हाँ जी मैम. आपने मैसेज किया, मॉर्निंग रिपीट करो. बताऊं कि लग गया, समझ आ गया था? हाँ जी मैम. मेरे को मॉर्निंग का नहीं मतलब मैम, होता वो है, समझ नहीं लगा था. मॉर्निंग का मतलब होता है जैसे कोई प्रोजेक्ट आपको दिया हुआ है, जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो हमने उसको टर्मिनेट करना है, मतलब उसको खत्म करना है, बताना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एंड हो चुका है. तो जो एंड वाला प्रोसेस है उसको हम मॉर्निंग. ठीक है. ठीक है मैम. हाँ जी बेटा. सहज क्या बोलूंगा? नथिंग मैम, कुछ नहीं बोल रहा था. किसी ने कुछ पूछना है? और असाइनमेंट जो है बेटा आपने कॉपी पे लिख के उसकी फोटोग्राफ भेजनी है मुझे. असाइनमेंट ऑनलाइन नहीं बनानी. पिछली बार ऑनलाइन बनवाई थी, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे. सो आपने हैंड रिटन असाइनमेंट PDF बना के मुझे भेजना है कॉपी के ऊपर, और वो कॉपी बाद में लेके भी आनी है, उसको मैं साइन कर दूंगी लेटर ऑन जब आपको बुलाएंगे. ठीक है. ठीक है Okay, ma'am. ओके क्लास, टेक केयर. अच्छा एक चीज और, PPT ठीक थी कि PDF से पढ़ना है आपने बुक के? दोनों ठीक है मैम. पुलकित आपको? मैम दोनों ठीक है मेरे को तो. प्रॉब्लम तो नहीं है PPT में पढ़ने में? नहीं मैम, PPT में एक स्टोर हो जाता है, वो बेनिफिट हो जाता है PPT. ओके. हरनेक, गौरव, सरवन, आपको कोई प्रॉब्लम? कौशिक? नो नहीं मैम. चलो ठीक है बेटा. ओके देन टेक केयर.